नमस्ते। आप सभी का एपेक्स ज्ञान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे टेलीग्राम चैनल एपेक्स ज्ञान पर जुड़ने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी। वहां से आप हमारे एपेक्स ज्ञान टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पर मैं डेली स्टडी मटेरियल, स्टडी से रिलेटेड कंटेंट आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की लास्ट 30 दिन की स्ट्रैटेजी। अब जैसे कि आपको पता है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में अब 30 दिन बाकी रह गए हैं। कितने दिन? सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बाकी हैं। और अब ये आखिर के 30 दिन डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और ये इस वीडियो में हम ये 30 दिन की स्ट्रैटेजी ही डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्पफुल टिप, बहुत ही हेल्पफुल सोर्स आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अब क्योंकि हमारे पास आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बाकी रह गए हैं, तो अब इन 30 दिन में हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम हमारे टाइम को बहुत ही अच्छे से यूज़ करें। अब टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। और फिर उसके बाद इस टाइम पे, इन आखिर के 30 दिनों में आपको सबसे मेन चीज़ करनी है रिवीजन। आपको कोशिश करनी है कि आज दिन तक आपने जितना पढ़ लिया है उस पूरे को आप अच्छे से रिवाइज कर लें, ताकि एग्ज़ाम में अगर उस टॉपिक में से जो आपने पढ़ लिया है उसमें से कोई क्वेश्चन आए तो वो एटलीस्ट गलत तो ना हो। कम से कम जो आपने पढ़ा है उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन गलत होने के कोई चांसेस ना हो। देन उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है, आपको आइडेंटिफाई करना है आपके स्ट्रॉन्ग और आपके वीक एरियाज़। और वो कैसे आइडेंटिफाई होंगे? आप रिवाइज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से याद है, बट ये वाला टॉपिक मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये जो मुझे अच्छे से याद है ये तो मैं कर लूँगा, बट ये जो नहीं याद है आपको कोशिश करनी है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है। ठीक है, इससे आपको पता चलेंगे आपको स्ट्रॉन्ग और आपके वीक एरियाज़। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सिर्फ स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज़ तक ही आपको नहीं अटके रहना है, आपको फोकस करना है हाई वेटेड टॉपिक पर। ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री पढ़ते जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री में से तो हमारे कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं सिर्फ 4। तो ये बेवकूफ़ी आपको नहीं करनी है। आपको देखना है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसके लिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने पर। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं और किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाई वेटेड टॉपिक कौन से हैं, और फिर उसके बाद उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से करना है, ताकि उनमें से कोई क्वेश्चन आपका ना छूटे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ कल से, तो आप मेक श्योर करिए कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि कोई भी नया वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। क्योंकि जो मैं नई सीरीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो नई सीरीज़ में स्टार्ट करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम को लेकर। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है MCQs प्रैक्टिस करना। फॉर एग्जांपल, आपने कोई सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक है, उसके अच्छे से पढ़ लिया है, आपने उसे अच्छे से रिवाइज़ कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, ठीक है, लेकिन अब आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है MCQ, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपने एक्चुअल में, आपको वो चीज़ याद है या नहीं, एक्चुअल में आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आपको कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद में उसके MCQs अब मैक्सिमम आपको लगाने ही पड़ेंगे। अब ये आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क हो जाएगा MCQs प्रैक्टिस करने का, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा मॉक टेस्ट देना और उनको एनालाइज करना।
आप एमसीक्यूज़ दे रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, या आपको पता चल रहा है आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ देंगे तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाएंगे। बट मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आप उस टाइम फ्रेम में क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं। मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आप एग्ज़ाम के प्रेशर में क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं। इसलिए आपको एटलीस्ट अब आखिर के 30 दिनों में कम से कम 5 मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं, और साथ में उनको एनालाइज भी करना है कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही है, कहाँ आप ज़्यादा आपका एज है। ठीक है, जहाँ गलतियाँ हो रही हैं कोशिश करें कि आप उनको सुधारें, और अगली मॉक टेस्ट में वो गलतियाँ वापस रिपीट गलती से भी ना करें। ठीक है, फिर देन हमारा 7th पॉइंट आ जाता है रिवाइज रिवाइज रिवाइज। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिवीजन का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब आखिर के 30 दिनों में कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, चाहे तूफ़ान आए, चाहे आंधी आए, आपको रिवीजन करना ही करना है। जो पढ़ा है उसको याद करते जाओ, चाहे 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, और टाइम है तो 10 बार पढ़ लो। अब आपके पास और कोई कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपके नोट्स जो आपने पढ़ा है, जहाँ से पढ़ा है, उसे सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। और फिर हमारा लास्ट पॉइंट है स्मार्टली स्टडी करना है। ऐसे नहीं आप कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं और बाद में पता चले कि एग्ज़ाम से तो वो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। इसलिए अब आपको स्मार्टली स्टडी करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? एमसीक्यूज सॉल्व करके, पीवाईक्यूज़ लगा के। जो सीरीज़ में स्टार्ट कर रही हूँ वो सीरीज़ से आप पता चल जाएगा पीवाईक्यूज़ का। ठीक है, देन लास्टली आपको अब कम से कम 8 से 10 घंटे फोकस स्टडी करनी है। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, आपके पास 8 से 10 घंटे का टाइम नहीं है, तो कोशिश कीजिए कम से कम 5 घंटे की फोकस स्टडी आप कर सकें। जो कहीं काम नहीं कर रहे, जो अभी फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो कोशिश करें कि आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई करें, और बाकी जो काम कर रहे हैं वो कोशिश करें कि आप 5 घंटे तो कम से कम अपने रिवीजन को, अपनी पढ़ाई को ज़रूर दें। और इस तरीके से हमारा ये वीडियो होता है समाप्त। और इसके साथ अब आपके लिए है एक स्पेशल एडिशनल टिप। जी हाँ, ये यहाँ इस एडिशनल टिप में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स पेपर 1 के, जो मैंने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आप वो मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के लिए आपको ये नए टेलीग्राम अकाउंट, ये मेरा खुद का पर्सनल अकाउंट है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं परचेज़ करने के लिए। यहाँ पर मैं सैम्पल आपको शेयर करूँगी। अगर आपको वो सैम्पल पसंद आता है तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स ज़रूर परचेज़ करें। इससे आपको होगा ये कि अगर आपने किसी बुक से पढ़ा है या आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, जो बच्चे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, या फिर जो बच्चे जो अभी पढ़ाई में थोड़ा पीछे हैं, अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा पीछे हैं, उनके लिए मेरे ये हैंड रिटन नोट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि होगा ये कि जब आप एमसीक्यूज़ करेंगे, तो जब एमसीक्यूज़ में जैसे कुछ क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो आप डायरेक्टली मेरे वो हैंड रिटन नोट्स पे जाके वो टॉपिक पढ़ सकते हैं, वो टॉपिक याद कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका वो टॉपिक ईजीली कवर हो जाएगा। तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज़ करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल EG बाय सरीना पर मुझे टेक्स्ट करें। वहाँ से मैं आपको सैम्पल शेयर करूँगी, या मैं सैम्पल मैं मेरे नोट्स का सैम्पल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके साथ शेयर कर लूँगी। अगर आपको मेरे नोट्स परचेज़ करने हैं तो यहाँ मुझे टेक्स्ट करें, मैं वहाँ पे आपके साथ पूरा प्रोसेस शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। अच्छे से प्रिपरेशन करिए और फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना रोल नंबर ज़रूर लाने की कोशिश करें, और मेरे साथ अपना रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।